अभी हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक सेकंड एग्जांपल। एक कंडक्टिंग स्फीयर के ऊपर एक डाइलेक्ट्रिक शेल चढ़ा दिया है। एक कंडक्टिंग स्फीयर के ऊपर डाइलेक्ट्रिक शेल चढ़ा दिया है, तो कंडक्टिंग स्फीयर की कैपेसिटेंस निकालनी है। लेट्स टेक एग्जांपल 2। A dielectric shell is fitted on a conducting sphere of radius r. Thickness of dielectric shell is T। तो ये कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस है r। इसके ऊपर एक डाइलेक्ट्रिक शेल चढ़ा दिया है जिसकी थिकनेस है T और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K। जिसकी थिकनेस है T और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K। ये डाइलेक्ट्रिक शेल चढ़ा दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K और थिकनेस है T। फाइंड capacitance of spherical conductor। तो ध्यान रखना है किसी भी कंडक्टर की जब कैपेसिटेंस निकालनी है, अगर सिंगल कंडक्टर है तो उसमें चार्ज क्यों देना है, उसी का पोटेंशियल निकालना है। आसपास कोई भी बॉडी हो, अगर एक कंडक्टर है उसकी कैपेसिटेंस निकालनी है तो चार्ज उसी पे देना है, उसी का पोटेंशियल निकालना है, आसपास कोई भी बॉडी हो। मतलब अगर एक ही कंडक्टर है तो आसपास जो दूसरी बॉडी होगी वो नॉन कंडक्टर होगा। तो किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटेंस निकालनी है, चार्ज इस पे देना है, इसी का पोटेंशियल निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, इस पे चार्ज क्यों देंगे, वो कंडक्टर की सरफेस पे आ जाएगा। ये डाइलेक्ट्रिक शेल है, डाइलेक्ट्रिक शेल का इनर रेडियस r, आउटर रेडियस r प्लस t। तो कंडक्टर की सरफेस से चार्ज होगा q, उससे निकलेंगे q बाय एप्सिलॉन लाइंस, डाइलेक्ट्रिक के अंदर घुसेंगे, डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक कम होगी, ऊपर की सरफेस से लाइंस एस्केप करेगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक कम होगी, इस साइड बढ़ जाएगी। तो देखते हैं यहाँ पे ये कंडक्टर है जिसका रेडियस है r, इसके सरफेस पे चार्ज क्यों है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकालना है। तो हम कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, कंडक्टर पे चार्ज क्यों देंगे, कंडक्टर के सेंटर में पोटेंशियल निकाल लेंगे, क्योंकि हर जगह पोटेंशियल सेम होता है। बट यहाँ पे ध्यान रखना है डाइलेक्ट्रिक शेल भी चार्ज इंड्यूस होगा। तो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी निकालनी है, चार्जेस की वजह से निकालनी है, तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर के सरफेस पे चार्ज इंड्यूस होगा और बाहर के सरफेस पे भी होगा। कंडक्टर में सारा चार्ज क्यों आएगा, ये जो सा डाइलेक्ट्रिक शेल है, ये जो सा डाइलेक्ट्रिक शेल है इसका इनर रेडियस r है, आउटर रेडियस r प्लस t है। अब डाइलेक्ट्रिक की वजह से जो चार्जेस इंड्यूस हुए उनका इफेक्ट ले लिए, तो डाइलेक्ट्रिक की जगह हम क्या कर देंगे, यहाँ पे डाल देंगे वैक्यूम। अंदर चार्ज कितना आएगा, माइनस क्यू वन माइनस वन बाई के। बाहर चार्ज कितना आएगा, क्यू वन माइनस वन बाई के। ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देख रखा है। इस डाइलेक्ट्रिक शेल के अंदर जो चार्ज आएगा, जो अंदर चार्ज आएगा वो आएगा माइनस क्यू वन माइनस वन बाई के, और जो बाहर चार्ज आएगा, क्यू वन माइनस वन बाई के, क्यू वन माइनस वन बाई के। इसको हम ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पे जब भी पोटेंशियल निकालना है, यहाँ पे जब भी पोटेंशियल निकालना है, इस चार्ज की वजह से आएगा। डाइलेक्ट्रिक शेल के अंदर की सरफेस पे जो नेगेटिव चार्ज होगा उसकी वजह से भी आएगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी बाहर आएगा। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना है इस कंडक्टर का पोटेंशियल अपने चार्ज की वजह से भी आएगा। ये जो सब पॉजिटिव चार्ज है, ये जो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है, ये पास में है, इसकी वजह से कंडक्टर का पोटेंशियल ज़्यादा मात्रा में कम होगा। जो पॉजिटिव चार्ज है वो दूरी पे है, इसकी वजह से पोटेंशियल कम मात्रा में बढ़ेगा। तो कंडक्टर का पोटेंशियल तो अपने चार्ज की वजह से है, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ज़्यादा मात्रा में कम होगा और कम मात्रा में बढ़ेगा। तो शेल की वजह से इफेक्टिवली इसका पोटेंशियल कम हो जाएगा, यानी कि कंडक्टर की कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। तो हम कैपेसिटेंस निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, सेंट्रल पोटेंशियल निकालना है कितने चार्जेस की वजह से, तीन की वजह से। तो पोटेंशियल निकालते हैं। पोटेंशियल कितना आएगा, कंडक्टर की चार्ज की वजह से क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन आर प्लस, ये डाइलेक्ट्रिक के अंदर के सरफेस जो नेगेटिव चार्ज है वो सेंटर से आर डिस्टेंस दूरी पे है, तो उसकी वजह से पोटेंशियल होगा माइनस क्यू वन माइनस वन बाई के फोर पाई एप्सिलॉन आर, क्योंकि इसका रेडियस है आर। आउटर सरफेस में चार्ज पॉजिटिव है, इसकी वजह से पोटेंशियल कम मात्रा में बढ़ेगा, ये ज़्यादा मात्रा में कम हुआ है, कम मात्रा में बढ़ेगा। तो वो कितना हो जाएगा, क्यू वन माइनस वन बाई
के बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर प्लस टी। अब इस स्फेरिकल सरफेस का रेडियस है आर प्लस टी, तो v बाई क्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 बाई कैपेसिटेंस, ये कितना आ जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन को कॉमन ले लेते हैं 1 बाई आर माइनस 1 बाई के डिवाइड बाई आर प्लस 1 बाई के डिवाइड बाई आर प्लस टी। तो यहाँ पे इसका कैपेसिटेंस आ जाएगा। तो कहने का मतलब है किसी भी कंडक्टर पे अगर चार्ज क्यू दिया है, आसपास कोई भी अनचार्ज बॉडी लाते हैं, उसकी वजह से इसका पोटेंशियल कम हो जाएगा। क्योंकि कंडक्टर पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, जो पास में चार्ज इंड्यूस होगा वो नेगेटिव होगा, जो दूर में इंड्यूस होगा पॉजिटिव होगा। इंड्यूस चार्ज क्योंकि नेट जीरो है, नेगेटिव ज़्यादा मात्रा में पोटेंशियल कम करेगा, पॉजिटिव कम मात्रा में बढ़ाएगा, तो इफेक्टिवली पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो सेम चार्ज पे अगर कंडक्टर का पोटेंशियल कम होता है तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। अगर कंडक्टर सिर्फ अलग से रहता तो उसको कैपेसिटेंस आती है 4 पाई एप्सिलॉन आर। अब कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। तो कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं। अगला कंसेप्ट देखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कंडक्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कंडक्टर। कोई भी कंडक्टर है, इस पे चार्ज क्यों देंगे तो इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल वी आ जाएगा, तो इसकी पोटेंशियल जी निकालनी है। सारा चार्ज सरफेस पे है, तो सारा चार्ज सरफेस पे सारे चार्जेस को छोटे छोटे चार्जेस पे काट देते हैं। पहले चार्ज को लेते हैं dq1, दूसरे चार्ज को लेते हैं dq2, तीसरे चार्ज को लेते हैं dq3, लास्ट चार्ज को लेते हैं dqn। अब ये सारे पॉइंट चार्जेस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे है, तो जो पोटेंशियल जी आएगी सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस की आएगी हाफ dq1 इंटू वी प्लस हाफ dq2 इंटू वी प्लस हाफ dqn इंटू वी। तो जब भी एक सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस है, सारे चार्जेस अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हैं तो पोटेंशियल सेम आएगा। ये सारे चार्जेस ऐड हो गए, dq1 प्लस dq2 प्लस dqn, ये आ जाएगा हाफ q इंटू वी, तो पहला एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हाफ q इंटू वी। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को देखते हैं, तो कोई भी कंडक्टर है, इस पे चार्ज क्यों देंगे तो इसका पोटेंशियल भी आएगा। अगर सिर्फ आइसोलेटेड कंडक्टर है तो पोटेंशियल जाएगी हाफ क्यू वी। तो इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं, हाफ क्यू को लिखते हैं सी वी इंटू वी, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हाफ सी वी स्क्वायर। वी को लिख सकते हैं क्यू बाई सी, हाफ क्यू इंटू वी को लिख सकते हैं क्यू बाई सी, तो ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 2c। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कंडक्टर का फॉर्मूला आएगा हाफ क्यू इंटू वी, ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 2c, ये आ जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर। यहाँ पे c उसकी कैपेसिटेंस है, तो एक काम करते हैं, तीसरा एग्जांपल लेते हैं। फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर। तो अगर ये कंडक्टिंग स्फीयर है, इसका रेडियस आ रहा है, इस पे चार्ज क्यों दिया, तो सारा चार्ज सरफेस पे है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जी हम दो तरीके से लिख सकते हैं, हाफ q1 v1 प्लस हाफ q2 v2, या इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन स्पेस एट रेट ऑफ हाफ एप्सिलॉन e स्क्वायर पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक बाहर है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जी बाहर स्टोर्ड है, अंदर नहीं है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जी आएगी, ये कितनी आएगी हाफ q इंटू वी। तो इस पे चार्ज क्यों दिया है तो हमें v निकालना है, तो ये कितना आ जाएगा हाफ q v आ जाएगा q बाई 4 पाई एप्सिलॉन r। तो इसको लिख सकते हैं k q स्क्वायर बाई 2r, या इसको लिख सकते हैं q स्क्वायर बाई
8 पाई एप्सिलॉन आर। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी को लिख सकते हैं क्यू स्केयर बाई 8 पाई एप्सिलॉन आर, या लिख सकते हैं कि क्यू स्केयर बाई 2r। तो कंडक्टिंग सरफेस पे अगर चार्ज क्यू है, कंडक्टिंग स्फेरिकल सरफेस पे, तो सॉलिड कंडक्टर हो या एक स्फेरिकल यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसकी पोटेंशियल ये होगी के क्यू स्केयर बाई 2r। ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी करके देखा हुआ है, ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी देखा हुआ है। तो किसी भी कंडक्टर की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले होंगे हाफ क्यू इंटू वी, क्यू स्केयर बाई 2c, सी उसकी कैपेसिटेंस है, या हाफ सी वी स्केयर, सी उसकी कैपेसिटेंस है। अब हम कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर निकालते हैं। अब हम देखते हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। तो सबसे सिंपलेस्ट कैपेसिटर क्या है, दो कंडक्टर्स होंगे, एक पे चार्ज प्लस क्यू होगा, एक पे माइनस क्यू, एक पे प्लस क्यू होगा, एक पे माइनस क्यू होगा। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे लेते हैं कंडक्टर 1, यहाँ पे लेते हैं कंडक्टर 2। तो सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स, अगर इन पे नेट चार्ज 0 हो, एक पे प्लस क्यू हो, एक पे माइनस क्यू हो, इसको बोला जाता है कैपेसिटर, इसको बोला जाता है कैपेसिटर। तो अपन एक काम करते हैं, इससे चार्ज क्यू इस पे ट्रांसफर करते हैं, शुरू में इस पे चार्ज नहीं था, इस पे नहीं था, इससे क्यू चार्ज इस पे ट्रांसफर करते हैं, तो इस पे चार्ज प्लस क्यू आ जाएगा, इस पे माइनस क्यू आ जाएगा। तो जैसे ही इस पे चार्ज ट्रांसफर करेंगे, इसका पोटेंशियल बढ़ेगा, इसका पोटेंशियल कम होगा। तो जब दोनों पे चार्ज नहीं था, दोनों का पोटेंशियल 0 0 था, इससे चार्ज इस पे ट्रांसफर किया, तो यहाँ का पोटेंशियल लेते हैं v1, यहाँ का पोटेंशियल लेते हैं v2। तो एक बात देखते हैं, यहाँ से जितना भी चार्ज ट्रांसफर करेंगे v1 बढ़ेगा और v2 कम होगा। तो हम लिख सकते हैं v1 माइनस v2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q। ध्यान रखना, इस सिस्टम को हम कैपेसिटर बोलते हैं, इस सिस्टम को हम कैपेसिटर बोलते हैं। एक पे चार्ज प्लस क्यू है, एक पे माइनस क्यू है, जितना चार्ज देते रहेंगे ये पोटेंशियल बढ़ता रहेगा, ये पोटेंशियल कम होता रहेगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता रहेगा चार्ज देने पे, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। तो दिस v1 माइनस v2 इज k इंटू क्यू। दिस k इज कॉल्ड इलास्टेंस ऑफ कैपेसिटर। ध्यान रखना, यहाँ पे कंडक्टर नहीं लिख रहे, system of two conductors when net charge is 0, one's got positive charge, one's got negative charge, is called a capacitor, is called a capacitor। तो अगर कैपेसिटेंस है तो जरूरी नहीं कि वो कैपेसिटर है, एक कंडक्टर की भी कैपेसिटेंस होगी, एक कैपेसिटर की भी कैपेसिटेंस होगी। कंडक्टर की कैपेसिटेंस में फॉर्मूला होगा Q इक्वल टू CV। यहाँ पे देखते हैं V की जगह पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, तो K क्या आएगा, इलास्टेंस, और 1/K को क्या लिखेंगे, 1/K को लिखेंगे C। दिस इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, दिस इज कॉल्ड capacitance of a conductor, this is called capacitance of a conductor। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को करके Q इज इक्वल टू सी V1 माइनस V2। तो ध्यान रखना, कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला है, कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला है, कंडक्टर के लिए Q इज इक्वल टू CV है, कंडक्टर के लिए Q इज इक्वल टू CV है, और कैपेसिटर के लिए C इंटू डेल्टा V है। तो कंडक्टर के लिए उस कंडक्टर का पोटेंशियल है, और कैपेसिटर के लिए, क्योंकि दो कंडक्टर्स है, पोटेंशियल डिफरेंस है। ध्यान रखना, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटर। तो अब हम देखते हैं किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कैसे निकालनी है, किसी भी कैपेसिटेंस की कैपेसिटेंस कैसे निकालनी है। तो अभी एग्जांपल लेंगे, उसके बाद हम काफ़ी सारे एग्जांपल्स लेंगे। तो किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कैसे निकालनी है, दो कंडक्टर्स होंगे, एक पे चार्ज प्लस क्यू देना है, एक पे माइनस क्यू देना है, और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अब ये कैसे निकालेंगे, एक पे प्लस क्यू देंगे, माइनस क्यू देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है, बिना इंटीग्रेशन के पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। इंटीग्रेशन अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो देखेंगे इंटीग्रेशन करने की जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले निकालते हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए प्लेन पैरेलल प्लेट
कैपेसिटेंस ऑफ ए प्लेन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें दो कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं, इसमें दो कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं। ध्यान रखना प्लेन और प्लेट्स में अंतर होता है। इसमें दो कंडक्टिंग प्लेट्स होंगी, दो कंडक्टिंग प्लेट्स होंगी, दोनों का एरिया ए है, दोनों की सेपरेशन डी है। अब इनके बीच में सेपरेशन काफ़ी कम होती है, इनके बीच में सेपरेशन काफ़ी कम होती है, तो सेपरेशन इज वेरी स्मॉल। तो हम रफली लिख देते हैं d इज वेरी वेरी लेस देन अंडर रूट ए, क्योंकि अगर एरिया ए है और इसको स्क्वायर मान लेते हैं तो एक साइड अंडर रूट ए आ जाएगी, इसको अगर स्क्वायर मान लेते हैं दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ईच कंडक्टिंग प्लेट, एरिया ऑफ ईच कंडक्टिंग प्लेट। तो प्लेन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, एक दो प्लेट्स है, दोनों की सेपरेशन काफ़ी कम है, एरिया काफ़ी ज़्यादा है, तो इनकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा है, ये लंबाई ये चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है इस सेपरेशन से। तो यहाँ पे इसका कैपेसिटेंस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, तो व्हाट विल डू इज एक पे चार्ज प्लस क्यू देंगे, एक पे माइनस क्यू देंगे, एक पे चार्ज प्लस क्यू देंगे, एक पे माइनस क्यू देंगे। तो सॉल्यूशन निकालना शुरू करते हैं। तो ये दो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, एक पे चार्ज प्लस क्यू देंगे, एक पे माइनस क्यू देंगे। अब कंडक्टिंग प्लेट की प्रॉपर्टीज हमने देख रखी है, सिस्टम में नेट चार्ज जीरो है, तो ऊपर वाले सरफेस पे जीरो चार्ज आएगा, यहाँ पे जीरो आएगा, सारा पॉजिटिव चार्ज इस साइड में आ जाएगा, सारा पॉजिटिव चार्ज इस साइड में आ जाएगा और सारा नेगेटिव चार्ज इस साइड में आ जाएगा। तो ये क्यू चार्ज अंदर वाले सरफेस पे रहेगा, यहाँ से कितनी लाइन्स निकलेंगी, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो यूनिफॉर्म आएगी, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो यूनिफॉर्म आएगी, और जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी लाइन से फोर्स पर यूनिट एरिया। तो पॉजिटिव क्यू से लाइन्स निकल रही है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, पर यूनिट एरिया निकल रही है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो एक पे चार्ज प्लस क्यू देना है, माइनस क्यू देना है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो नेचुरली हायर पोटेंशियल पे लोअर पोटेंशियल पे है, पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल पे, नेगेटिव चार्ज लोअर पोटेंशियल पे, इलेक्ट्रिक फील्ड हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल होती है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पे जो पोटेंशियल नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, कितना आएगा, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाते वक्त यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स आएगी ई, तो यहाँ से यहाँ तक वर्क डन कितना आएगा, ई इंटू डी। तो ये हो जाएगा क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो अब देखते हैं क्यू बाई डेल्टा वी कितना आ जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो इसको हम लिखेंगे कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस आएगी ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, प्लेन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है ए एप्सिलॉन बाई डी, जब दोनों के बीच में कोई मीडियम नहीं है, जब दोनों के बीच में कोई मीडियम नहीं है। तो हम यहाँ फिर से देखेंगे, कंडक्टर के पास कोई भी बॉडी लाएंगे, कंडक्टर के पास कोई भी अनचार्ज बॉडी लाएंगे तो उसकी कैपेसिटेंस बढ़ती है। अब देखते हैं कैपेसिटर के पास कोई अनचार्ज बॉडी लाएंगे तो कैपेसिटेंस के साथ क्या होगा, तो कैपेसिटेंस के साथ क्या होगा। यहाँ पे हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ
placing a dielectric inside a कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या है? सिस्टम ऑफ टू कंडक्टिंग प्लेट्स, एक पे चार्ज प्लस क्यू, एक पे माइनस क्यू। अब जरूरी नहीं कि प्लेन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बहुत टाइप्स के हो सकते हैं। तो हम एक जनरल कैपेसिटर लेते हैं, ये है कंडक्टर 1 और ये है कंडक्टर 2, ये है कंडक्टर 2। इस पे चार्ज प्लस क्यू देंगे, इस पे माइनस क्यू देंगे, तो इसका पोटेंशियल आएगा V1, इसका पोटेंशियल आएगा V2। तो V1 माइनस V2 विल बी इक्वल टू 1/c इंटू क्यू, और C विल बी इक्वल टू Q बाई V1 माइनस V2। अब देखते हैं, नाउ if a dielectric, if an uncharged body is placed in between, ध्यान रखिएगा मैंने यहाँ पे लिखा है डायलेक्ट्रिक। तो एक अनचार्ज बॉडी दोनों प्लेट्स के बीच में रख के देखते हैं। तो ये कंडक्टर की एक प्लेट है, ये कंडक्टर की दूसरी प्लेट है। कोई भी अनचार्ज बॉडी रख के देखते हैं, वो कंडक्टर भी हो सकता है और डायलेक्ट्रिक भी हो सकता है। नाउ इफ एन अनचार्ज बॉडी इज प्लेस्ड इन बिटवीन बोथ कंडक्टर्स, तो ये कंडक्टर पे चार्ज प्लस क्यू था, इस कंडक्टर पे चार्ज माइनस क्यू है। इस डायग्राम को बिल्कुल ऐसे ही चिपका लेते हैं, यहाँ पे ऐसे ही बना लेते हैं, ये V1 और ये V2। तो ये कंडक्टर 1 है, ये कंडक्टर 1 है और ये कंडक्टर 2 है। तो एक पे चार्ज प्लस क्यू लिया, एक पे माइनस क्यू लिया, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया? V1 माइनस V2। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया? V1 माइनस V2। अब एक अनचार्ज बॉडी रख देते हैं, ये एक अनचार्ज बॉडी रख देते हैं, अनचार्ज बॉडी। अब देखते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक आएगी ऐसे, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक आएगी ऐसे। तो इसमें जो भी पॉजिटिव चार्ज होंगे फोर्सेस ऐसे आएंगी और नेगेटिव चार्ज ऐसा आएगा। तो इसमें इंड्यूस चार्ज कैसे होंगे? इसमें इंड्यूस चार्ज कैसे होंगे? इस साइड कितना आ जाएगा? नेगेटिव क्यू, और इस साइड कितना आ जाएगा? पॉजिटिव क्यू। या तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो इसमें चार्ज सेपरेशन कैसे होगी? नेगेटिव साइड आ जाएगी और पॉजिटिव साइड आ जाएगी। अब देखते हैं इस पे ज्यादा असर किसका होगा? इसका। ये V1 ज्यादा मात्रा में कम करेगा, ये V1 ज्यादा मात्रा में कम करेगा और ये कम मात्रा में V1 को बढ़ाएगा। तो अब यहाँ का पोटेंशियल जितना पहले था उतना तो होगा ही। यहाँ पे पोटेंशियल किसकी वजह से है? इस चार्ज और इस चार्ज की वजह से था। तो यहाँ पे ये पोटेंशियल V1 प्लस क्यू और माइनस क्यू की वजह से है। अब अनचार्ज बॉडी रखने की वजह से माइनस क्यू और प्लस क्यू की वजह से भी देखना है। तो माइनस क्यू क्योंकि पास में है, V1 को ज्यादा मात्रा में कम करेगा, प्लस स्मॉल क्यू कम मात्रा में बढ़ाएगा। तो इसका मतलब V1 इज गोइंग टू डिक्रीज। तो इसका मतलब नाउ इफ एन अनचार्ज्ड बॉडी इज प्लेस्ड इन बिटवीन बोथ द कंडक्टर्स, V1 विल डिक्रीज, V1 डिक्रीज करेगा। अब V2 के साथ देखते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज ज्यादा मात्रा में पोटेंशियल बढ़ाएगा, तो V2 को ज्यादा मात्रा में बढ़ाएगा क्योंकि प्लस क्यू ये पॉजिटिव है। तो V2 को ज्यादा मात्रा में बढ़ाएगा और एक कम मात्रा में कम करेगा। तो इसका मतलब V2 बढ़ जाएगा एंड V2 विल इंक्रीज। तो नई कैपेसिटेंस कितनी आएगी? Q बाई, अब V1 क्या हो जाएगा? V1 डैश हो जाएगा, ये V1 क्या हो जाएगा? V1 डैश हो जाएगा, V2 क्या हो जाएगा? V2 डैश हो जाएगा। तो इसका मतलब ये V1 की नई वैल्यू है पहले से कम, ये V2 की ज़्यादा वैल्यू है, V2 की दूसरी वैल्यू है ज़्यादा। तो इसका मतलब इसमें क्या होगा? ये कम हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। तो V1 माइनस V2 में V1 V2 से ज़्यादा है, V1 कम करेंगे V2 बढ़ाएंगे, बट V1 V2 से ज़्यादा ही रहेगा। तो उस केस में क्या होगा? V1 माइनस V2 कम होगा। तो यहाँ पे दिस इम्प्लाइज V1 माइनस V2 विल डिक्रीज, V1 माइनस V2 विल डिक्रीज। अगर V1 माइनस V2 डिक्रीज करेगा तो देखते हैं, बीच में अनचार्ज बॉडी रखने से ये कम हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। इसका सीधा मतलब है V1 माइनस V2 डिक्रीज करेगा। तो सेम क्यू में अगर V1 माइनस V2 डिक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा? कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा। दिस इम्प्लाइज
capacitance. This implies capacitance of a capacitor increases when uncharged body is brought in between both प्लेट्स, यानी कि दोनों प्लेट्स के बीच में अगर कोई भी अनचार्ज बॉडी लेके आएंगे, दोनों प्लेट्स के बीच में अगर कोई भी अनचार्ज बॉडी लेके आएंगे तो कैपेसिटेंस की कैपेसिटर बढ़ेगी, तो कैपेसिटेंस की कैपेसिटर बढ़ेगी। तो इफेक्ट ऑफ प्लेसिंग ए डाइलेक्ट्रिक इनसाइड ए कैपेसिटर, तो इन दोनों कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक रखिए या कंडक्टर डालिए, डाइलेक्ट्रिक रखिए या कंडक्टर डालिए, अगर दोनों ही अनचार्ज्ड है तो सेम चार्ज पे इनका पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस कम होने की वजह से कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। तो अगले एग्जांपल लेते हैं। Capacitance of a plane parallel of a plane parallel plate capacitor with when dielectric completely fills the space between plates. ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेते हैं, ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेते हैं। इस प्लेट का एरिया ए, इस प्लेट का भी एरिया ए, दोनों के बीच में सेपरेशन डी और बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया है जिसका कांस्टेंट है के। तो बीच में एक मीडियम भर दिया है, बीच में एक मीडियम भर दिया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के। तो इसकी कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, इसकी कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे? तो अपन क्या करेंगे, इस प्लेट पे चार्ज प्लस क्यू देंगे, इस पे माइनस क्यू देंगे। तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी? डाइलेक्ट्रिक हटाइए, डाइलेक्ट्रिक के एब्सेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी? क्यू बाई एप्स नॉट। अब डाइलेक्ट्रिक डालने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक डालने की वजह से अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, तो नई जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? डाइलेक्ट्रिक जब नहीं था तो इलेक्ट्रिक फील्ड थी ए एप्स नॉट, क्यू बाई ए एप्स नॉट। डाइलेक्ट्रिक डालने की वजह से चार्ज को अगर सेम रखे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी, चार्ज को अगर सेम रखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? क्यू बाई ए के एप्सिलॉन। तो अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक कंडक्टिंग प्लेट पे चार्ज प्लस क्यू देंगे, दूसरे पे माइनस क्यू देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे उसके बाद। तो अब ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? दिस डेल्टा वी विल बी इक्वल टू ई इंटू डी। तो ये कितना आ जाएगा? क्यू बाई ए के एप्स नॉट इंटू डी। तो यहाँ से हम देखते हैं Q इज इक्वल टू ए के एप्स नॉट बाई डी इंटू डेल्टा वी, डी इंटू डेल्टा वी। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस कितनी आ जाएगी? ए के एप्स नॉट बाई डी। तो अगर एयर है के की वैल्यू 1, अगर एयर है तो कैपेसिटेंस है प्लेन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की ए के एप्स नॉट बाई डी, के 1 आ जाएगा। अगर कोई दूसरा मीडियम है तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो किसी भी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 या 1 से ज़्यादा होता है। अभी कुछ फॉर्मूलेस हम और ड्राइव कर लेते हैं,
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर। ध्यान रखिएगा, मैं कैपेसिटर लिख रहा हूँ, प्लेन पैरेलल कैपेसिटर लिख रहा हूँ। कैपेसिटर में कोई भी दो प्लेट्स हो सकती है, एक पे चार्ज प्लस की होगा, एक पे माइनस की होगा, किसी भी शेप साइज की हो सकती है, किसी भी शेप साइज की हो सकती है। तो ये कोई भी कंडक्टर है, ये कंडक्टर है 1, ये कोई भी दूसरा कंडक्टर है, ये कोई भी दूसरा कंडक्टर है, इस पे चार्ज देते हैं प्लस क्यू, इस पे देते हैं माइनस क्यू। तो इसका पोटेंशियल आएगा V1, इसका पोटेंशियल आएगा V2, इसका पोटेंशियल आएगा V1, इसका पोटेंशियल आएगा V2। तो ये सारा चार्ज सरफेस पे होगा, ये सारा चार्ज सरफेस पे होगा। तो अब जो सिस्टम की नेट पोटेंशियल एनर्जी आएगी, इसको छोटे छोटे पॉइंट चार्जेस में काटेंगे, छोटे छोटे पॉइंट चार्जेस में काटेंगे। ये सारे पॉइंट चार्जेस ये पोटेंशियल है, तो इसकी पूरी जो पोटेंशियल की टर्म आएगी वो कितनी आ जाएगी, हाफ क्यू इंटू V1, हाफ क्यू इंटू V1। ये जो इतना भी छोटे छोटे पॉइंट चार्जेस में काटेंगे, ये सारे की पोटेंशियल है। तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी में कंट्रीब्यूशन आएगा, इसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी में कंट्रीब्यूशन आएगा वो कितना होगा, हाफ ऑफ माइनस क्यू इंटू V2। तो ये आ जाएगा हाफ क्यू, तो एक पे चार्ज प्लस क्यू, एक पे माइनस क्यू, तो क्यू कॉमन आएगा, ये आ जाएगा V1 माइनस V2। तो दिस विल बी इक्वल टू हाफ क्यू इंटू डेल्टा V। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी कंडक्टर की पोटेंशियल एनर्जी, किसी भी कंडक्टर की पोटेंशियल एनर्जी हाफ क्यू भी होगी, किसी भी कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी हाफ क्यू इंटू डेल्टा V होगी। तो ध्यान रखिएगा, कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन था Q इज इक्वल टू CV, कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन है Q इज इक्वल टू C डेल्टा V। कैपेसिटर के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है वो हाफ क्यू इंटू डेल्टा V है। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ क्यू को लिख सकते हैं C डेल्टा V, तो इसको लिख सकते हैं C डेल्टा V स्क्वायर। डेल्टा V को Q बाई C भी लिख सकते हैं, Q को C डेल्टा V लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा, एक एक्सप्रेशन आ जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हाफ C डेल्टा V स्क्वायर। डेल्टा V को लिख सकते हैं Q बाई C, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं Q स्क्वायर बाई 2C। तो जो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है वो इस तरह से भी आ सकता है, जो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है वो इस तरह से भी आ सकता है। तो अभी काम करते हैं, कुछ कुछ कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालते हैं, कुछ कुछ कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालते हैं।